फ्रेंड्स, लव लाइक गार्डन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट दिखाया था, 2 इन 1 खाद दिखाई थी। 2 खाद आपकी एक साथ मैंने बताया था तैयार करी हूँ। इसका 1 पार्ट आप देख सकते हो, मेरी पिछली वीडियो 1 महीने पहले मैंने डाली है। तो 29 दिसंबर में मैंने 29 दिसंबर को डाली थी वो वीडियो, आप देख सकते हो फर्स्ट पार्ट में। और सेकेंड पार्ट में आज इसका बना रही हूँ क्योंकि इसको बनने में 1 महीना पूरा लगा है। और अगर आप चाहो तो इसके आगे भी इसको टाइम रख दीजिए। ये जितना पुराना होता जाएगा उतना अच्छा आपके लिए, आपके प्लांट्स के लिए ये खाद होगी। तो 2 इन 1 खाद क्या है, तो देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको काऊ डंग कंपोस्ट बनाना बताया था, गोबर की खाद, वो ये है। और दूसरा है इसी में, ये देखिए इसी से मैंने लिक्विड निकाला है। इसका टेढ़ा करके बकेट को मैंने निकाला फ्रेंड्स, बहुत बड़ी बकेट थी तो मैं उसको यहाँ पर आपको दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि वो मैंने आपको दिखाया है कि वो 25 किलो लगभग मैंने बनाया है, तो बहुत भारी है। तब तो इसमें काऊ डंग कंपोस्ट में मैंने गीला नहीं किया था, हल्का था वो, तो मैंने उठा लिया था। मगर अभी वो इतना मतलब मॉइस्चर है इसमें, मैंने जिस मेथड से आपको बताया, तो मॉइस्चर हमें इसमें बनाकर रखना था। तो मॉइस्चर इतना ज़्यादा है कि अब वो बकेट मुझसे तो नहीं उठी, तो मैं आपको इस तरह अलग से निकाल कर दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हो पूरी तरह ब्लैक हो गया है ये, इसको ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं फ्रेंड्स। काऊ डंग को जब हम कंपोस्ट बना लेते हैं तो ये ब्लैक गोल्ड ही कहलाता है। और इतनी सस्ती खाद शायद ही कोई हमें अवेलेबल हो सके, और इतनी ईजिली ये अवेलेबल भी हो जाती है। और मैंने उसमें यही बताया भी आपको कि 1 रुपये में आप 5 किलो बनाते हैं, बिल्कुल सच है, क्योंकि इसकी कॉस्ट कुछ भी नहीं है। गौशाला से आप ले आइए, फ्री में ही मिल जाता है। और अगर बाई चांस आपको नहीं मिल रहा है, गौशाला नहीं है, तो आप उपले होते हैं कंडे जिनको कहते हैं, तो उसका भी बना सकते हैं। तो बहुत ईजी और बहुत सस्ता है, वो भी बहुत कम रेट पे आपको मिल जाते हैं, 2 रुपये के, 1 रुपये के, इस तरह। तो उसी को मैंने बकेट को टेढ़ा करके अभी 1 महीने के बाद मैंने ये निकाला है लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो ये काऊ डंग का लिक्विड फर्टिलाइज़र है, हमारे पेड़ों के लिए यकीन मानिए ये अमृत है। इसको आप जब पेड़ों पर देते हैं तो उनमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होगी। और प्लांट्स जो अभी हमारे पेरेनियल प्लांट्स, ये देखिए बेजान से पड़े हुए हैं, इनको एक नई मिलेगी ऊर्जा और ये अपनी फिर से ग्रोथ अच्छे से बढ़ाएंगे। तो इनके लिए बहुत अच्छा है ये फर्टिलाइज़र। तो इनकी देने का तरीका मैं आपको अभी दिखाऊंगी। और फ्रेंड्स, अभी इसको 31 डे हुए हैं, लेकिन आप चाहो तो इसको अभी आप 45 डेज़ भी रख सकते हो। उसके बाद आप अच्छे से 45 दिन, 1.5 महीना लगभग आप रखिए। तो मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये लिक्विड बन गया है हमारा, आफ्टर 25 डेज़ ये बन जाता है। तो मैं 1 महीने बाद आपको दिखा रही हूँ, तो बिल्कुल बढ़िया ये बन गया है। इसको हम अभी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो काऊ डंग कंपोस्ट हमने दिखाई थी आपको, इसको आप कम से कम 40 से 45 दिन रखिए, 1.5 महीना, तो ये बहुत अच्छा है। उसके बाद आप जब यूज़ करिए तो इसको धूप में आप सुखा लीजिए, और फिर हमारी 40% ये आप मिट्टी में ऐड कर दीजिए। जितना भी आपने सॉइल मिक्सचर बनाया है उसमें 40% इसको ऐड कर दीजिए। यकीन मानिए आपको अलग से कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी तैयार नहीं है, सिर्फ अभी ये तैयार है। और इसको आप जब और थोड़े दिन रख देंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगी। 45 डेज़ आप रखोगे तो इसमें कोई आपको ऐसा डाउट नहीं रहेगा कि हमारे प्लांट्स को नुकसान करेगा, क्योंकि गोबर में इतनी ज़्यादा गैसेस और गर्मी होती है कि उसको निकालना भी बहुत ज़रूरी है। हम जल्दबाजी में यूज़ नहीं कर सकते हैं, इससे हमारे प्लांट को नुकसान भी हो सकता है। और उसके बाद जब 1.5 महीने के बाद ये तैयार, मतलब अभी 15 दिन और इसको रखूँगी फ्रेंड्स। 15 दिन के बाद जब ये तैयार हो जाएगी, इसको आप धूप में सुखा लीजिए। धूप में सुखाने के बाद 40% आप अपने सॉइल मिक्सचर में मिलाकर किसी भी प्लांट को दे सकते हैं। जी हाँ, किसी भी प्लांट को, सिर्फ सर्कुलेंट को मत दीजिएगा। तो उसके बाद इसकी जो आप मिट्टी बनाई है उसमें 40% ऐड करके आप बहुत अच्छी अपनी पॉटिंग मिक्स तैयार कर सकते हो, और उससे आपकी हैवी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग और ग्रोथ प्लांट की आप देखोगे। अच्छा, यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि फर्टिलाइज़र हमें लिक्विड वाला कैसे यूज़ करना है। तो इसको यूज़ करने के लिए ही मैंने ये आपको सेकेंड पार्ट बनाया है, और मैंने बताया था जब ये तैयार हो जाएगा तो मैं बताऊँगी। आफ्टर 20 डे आप इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं 30 डेज़ के बाद ही आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि क्यों हम इतनी जल्दबाजी करें कि हमारा ये कोई भी नुकसान हो हमें। तो कुछ भी नहीं, जैसे आप गोबर नया लेते हो, इसलिए मैं 30 डेज़ आपको कह रही हूँ कि कोई भी तरह से गलती ना हो। तो 1 महीने के बाद हम इसको लिए हैं, और उसी बकेट से मैंने टेढ़ा करके निकाल लिया फ्रेंड्स, छाना नहीं है। आप किसी भी बॉटल में इसको इस तरह स्टोर करके रख दीजिए। बड़ी बॉटल ले लीजिएगा फ्रेंड्स, ये तो छोटी है, जिस तरह आपके पास हो। तो इस तरह छान कर मैंने इसको भर लिया। आप बिना छाने भी भर सकते हैं, क्योंकि इतना कुछ भी नहीं है, ये तो खाद ही है, मिट्टी में मिल जाएगी, कोई बात नहीं। तो आप बिना छाने भी ले सकते हो। अब मैंने यहाँ 2 से 3 लीटर पानी लिया है फ्रेंड्स,
बकेट में, और इसी बकेट में मैं इस तरह से इसको मिला दूंगी। ये देखिए, इसको मिलाने के बाद फ्रेंड्स, ये बिना छाना ही वाला मैंने मिलाया। देखिए कुछ खास नहीं है, देखिए कितना पतला मैंने बनाया। ये देखिए, आप ये पतला ही बनाइए, बहुत गाढ़ा आप मत दीजिए, क्योंकि पतला होता है तो सही रहता है प्लांट्स के लिए। बहुत अगर आप मोटा मोटा देंगे तो वो सही नहीं रहता है। तो आपको मैं दिखाती हूँ ट्रांसपेरेंट में। ये देखिए, इस तरह का कलर आपका होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पतला आप बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये आप अपने प्लांट्स को कैसे देंगे वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। फ्रेंड्स, इसके बारे में बता देती हूँ पहले। ये जो आपका फर्टिलाइज़र है, इसको आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, जितना भी टाइम आप इसको स्टोर कर लीजिए, कभी ख़राब नहीं होता है। इसके बनाने का जो तरीका मैंने आपको दिखाया है, वो तरीके से अगर आप बनाएंगे तो कभी ख़राब नहीं होगा। और जितना पुराना होता जाएगा उतना ही ये फ़ायदेमंद होता जाएगा प्लांट्स के लिए, उतना ही बेनिफिशियल हो जाएगा, उतना ही अच्छा प्लांट्स के लिए ये हो जाएगा। तो ये टॉनिक है प्लांट्स के लिए, हर तरह के प्लांट के लिए। सिर्फ आप इसको डाल दीजिए और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 महीने तक तो बिल्कुल कुछ आपको 2 महीने तक नहीं देना पड़ेगा, 1 से 2 महीने तक। तो बहुत अच्छा है, और बनाना भी बहुत ईजी है और फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। तो फ्रेंड्स, गार्डनिंग मैं जो आपको बताती हूँ उस तरह से करेंगे तो देखिए, आपको मैं ज़्यादातर विदाउट एनी कोई भी कॉस्ट लगे इस तरह बताती हूँ कि आपको सस्ती हो जाए गार्डनिंग। ऐसा ना हो कि आप चाहते हैं गार्डनिंग करना, लेकिन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपको लगता है कि ये बहुत महंगा शौक है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर हम स्मार्ट गार्डनिंग करते हैं तो इसी महंगे शौक को हम रिजनेबल कर लेते हैं और बहुत अच्छे से इसका अपने प्लांट्स को इसको दे के हेल्दी भी बना सकते हैं, जैसे कि हम महंगी खाद से बनाते हैं उसी तरह। तो फ्रेंड्स, इसको आप स्टोर कर लीजिए, और इसको अब मैं देने का तरीका आपको दिखाती हूँ कि कैसे देना है। सो फ्रेंड्स, अभी पेरेनियल प्लांट्स का भी टाइम आ गया है। बसंत के बाद हमारे ये सारे प्लांट्स अब अपनी शीत निद्रा से जग गए हैं और इनका भी अब टाइम आ गया है। और ये देखिए, इन्होंने अपने सारे पत्ते गिरा दिए हैं, तो इनका पतझड़ वाला मौसम शुरू हो गया है। और अब नई लीफ, नई शूट्स ये देखिए आ गए। ये मेरा चांदनी का प्लांट है फ्रेंड्स, तो इसको मैं दे दूँगी। देखिए, क्वांटिटी पर आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि फ़ायदेमंद चीज़ भी अगर अत्यधिक होती है तो वो नुकसान ही करेगी। तो इस तरह से आप, जिस तरह मैंने बिल्कुल लाइट बनाया है इसको, और इस तरह से दे देंगे। पहले गुड़ाई करनी है फ्रेंड्स, मैंने गुड़ाई की है। गुड़ाई करने के बाद ही आपको देना है, और देने से पहले आपको सुबह में पानी नहीं देना है अपने प्लांट्स को। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, ये मेरा मिर्ची का प्लांट है। अपने जितने भी आपके वेजिटेबल्स के खासतौर से प्लांट्स हैं उनमें आप दे दीजिए। इनकी ग्रोथ और फ्रूटिंग में आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा, और इनकी फ्रूटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, और क्वालिटी क्वांटिटी सब बढ़ेगी। तो इनको आप बहुत आराम से दे सकते हैं। ये देखिए, मेरा टमाटो प्लांट है, काफ़ी बड़ा प्लांटर है। ये वेस्ट में ही लगा है, तो इसमें दे देंगे, जिससे कि इसको फ्रूटिंग करने में और ईजी हो जाए, और ये बहुत अच्छा इनमें फ़ायदा पहुँचाएगा, और हमारी जो फ्रूटिंग है इसको भी बहुत बेहतर करेगा। और देने से पहले आप मिट्टी में ज़रूर गुड़ाई कर लीजिए। ये देखिए, सुबह में मैंने पानी नहीं दिया है। आप जब भी फर्टिलाइज़र का यूज़ करिए, लिक्विड खासतौर से, तो पानी मत दीजिए और गीली मिट्टी में ना दीजिए, क्योंकि आजकल बारिश भी हो रही है फ्रेंड्स सभी किसी चीज़ में, तो वो नुकसान करता है। तो बस देने का यही तरीका है। और वीड्स देखिए हटा दिए, बहुत टाइटली लगी हुई थी, तो वीड्स हटाकर मैं बस, आप देखिए, इसको इस तरह से दे दूँगी। तो देखा आपने कितना इजी इसको बनाना है और कितना इजी देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, मेरे ये रोज़ के प्लांट है। ऐसा नहीं है कि आपको रोज़ के प्लांट पे ही देना है, वेजिटेबल्स के प्लांट पर ही देना है। आप किसी भी प्लांट को दे सकते हैं। मैंने बताया, विंटर के भी प्लांट और समर के भी प्लांट, पेरेनियल और एनुअल, दोनों प्लांट्स को आप दे सकते हो। काऊ डंग कंपोस्ट लिक्विड गुलाब के प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, आपको हैवी फ्लावरिंग मिलेगी। ये देखिए, मैंने इसको डाला हुआ है क्योंकि मैंने पहले भी बनाया। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त फ्रूट, इसमें कलियां आ गई हैं, और इसमें भी न्यू शूट्स आ रहे हैं। तो आप देकर ज़रूर देखिएगा, बहुत इजी है इसको। सो फ्रेंड्स, ये हमने आपको बता दिया है मिट्टी में मिलाने के लिए। अपनी जो मिट्टी हम बनाएंगे पॉटिंग मिक्स, ये आपका लिक्विड फर्टिलाइज़र, जिसको हम स्टोर कर सकते हैं और सालों साल तक यूज़ कर सकते हैं, कभी ख़राब नहीं होता। ये भी कभी ख़राब नहीं होती है, जितनी पुरानी होती जाएगी उतनी बढ़िया होती जाएगी। और देने का तरीका भी मैंने आपको दिखाया। सो ज़रूर आप वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। और फ्रेंड्स, आप देखते तो हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते हैं। प्लीज़ कमेंट भी किया करिए, बताया करिए कि आपको कैसा लगा वीडियो। और इसी तरह मैं आपको अगली बार फिर से नई जानकारी दूंगी। सो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।
लव लाइक गार्डन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग। कोई भी क्वेरी हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। बाय बाय।